channel. This is our first video of free crash course for IIT JAM Chemistry 2022 and इस वीडियो में we are going to discuss about GOC part 1. So this is all about me, you can see, and so free crash course for IIT JAM Chemistry on Chemistry with Karan, only on Chemistry with Karan on your YouTube channel. Do subscribe our channel, support us in this journey and let's start this video. So पहले हम कर रहे होंगे कंपैरिजन ऑफ प्लस एम इफेक्ट. वी विल बी डूइंग कंपैरिजन ऑफ प्लस एम इफेक्ट. यू नो कि प्लस एम कौन से ग्रुप दिखाते हैं? प्लस एम वो ग्रुप दिखाते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है डायरेक्ट वाले एटम पे, लाइक NH2 हो गया, OH हो गया, SR हो गया, OCOR हो गया, ये प्लस एम दिखा रहे होते हैं. अगर हमें इनका प्लस एम कंपेयर करना हो तो हम कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे. आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा. अगर आपने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया तो आप गलत कर दोगे. पहला पॉइंट होता है ओवरलैपिंग. जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ ये कोई एक ग्रुप जुड़ा होगा जी क्या है? उनमें से ऊपर का ग्रुप, चाहे NH2 हो सकता है, OH हो सकता है, SR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2p ऑर्बिटल. तो अगर हमारे पास ग्रुप भी 2p ऑर्बिटल का है, दैट इज सेकेंड पीरियड का है, तो वो ओवरलैपिंग अच्छी होगी. सेकेंड पीरियड. फिर अगर कार्बन सेकेंड पीरियड है, वो थर्ड पीरियड का होगा, तो फिर इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो प्लस एम भी उतना अच्छा नहीं होगा. ठीक है, तो अगर पीरियड का साइज सेम है 2p तो प्लस एम बहुत अच्छा. उसके कम किसका होगा? 2p 3p, उससे कम 2p 4p. इसलिए अगर हम कंपैरिजन करना चाहें OH और SH में, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें OH और SH में, तो याद रखना कि ये क्या है? सेकेंड पीरियड का है COH. सेकेंड पीरियड इसका सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CSH. इसलिए OH का प्लस एम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू SH ड्यू टू ओवरलैपिंग. सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये कब चेक करना है? जब ओवरलैपिंग सेम हो जाए, मतलब सारे के सारे सेम पीरियड के हो जाए. जैसे कि अगर हमें कंपैरिजन करना है NH2 और OH, तो ये भी सेकेंड पीरियड का है और ये भी सेकेंड पीरियड का है, तो फर्स्ट पॉइंट वैलिड नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट. ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन. इसीलिए प्लस एम इफेक्ट नाइट्रोजन NH2 का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू OH. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू क्रॉस रेजोनेंस. क्रॉस रेजोनेंस ऑलवेज डिक्रीजेस द प्लस एम इफेक्ट. ठीक है, लेट्स कंपेयर OH वर्सेज OCOR. But first you have to check in sequence. So like these both are from second period, first point cancelled. These both are oxygen, electronegativity point cancelled. Now this is direct resonance, extended resonance, and this is cross resonance. Cross resonance means in two directions. It can resonate here also or it can resonate here also. So net result is that the plus m effect gets decreased. It gets decreased. Okay, ये decrease हो जाता है. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि OH का प्लस एम हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू OMe, दैट इज OCH3K. क्या रीजन है इसका? दिस इज NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, विच यू स्टडी इन केमिकल बॉन्डिंग. सो ऑलवेज रिमेंबर कि OH का प्लस एम ज्यादा होता है. अगर आप बल्कीनेस बढ़ाते चले जाओगे तो प्लस एम और कम होता चला जाएगा. मतलब OH है, उससे ज्यादा OMe, फिर अगर आप और बढ़ाते हो तो CH3 होल टू समथिंग. अगर आप बल्कीनेस बढ़ाते हो तो ये कम होता चला जाएगा. बात समझ में आई? चलिए भाई, अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे 1 and 2. आपको बताना होगा कि वो आइसोमर है या एक दूसरे के कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. तो फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज रिमेंबर कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब होंगे? व्हेन ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक्स and only pi bond forms. Okay, no sigma bond breaks and no sigma bond forms. And third, no atom position gets changed. If all these conditions are satisfied, then they are resonating structures, else they will be their isomers, constitutional or structural isomers. Okay, clear? Next topic which is very important according to exam is stability of resonating structures. You will be given 2-3 resonating structures and you will be asked to arrange them in increasing or decreasing order of stability. Clear? So first point you have to check in the, you have to check in sequence. Here also you have to check in sequence. ठीक है? First point you have to check is charge. Less charge is more stable. Less charge is more stable. जितना कम charge उतना ज़्यादा stable. Okay?
ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू चेक मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इफ चार्जेस आर इक्वल, मतलब चार्जेस सबके बराबर है, तो यू विल चेक पाई बॉन्ड्स। मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स means more stable resonating structure, means more stable resonating structure. Okay, now if number of pi bonds are also same, then you have to check charge position. That is, negative charge should be on more electronegative atom, whereas positive charge should be on less electronegative atom. Okay, now if this is also same, then you have to check distance. That like charges should be far, because they repel, right? They repel each other. So like charges should be far from each other, whereas unlike charges, as they attract each other, so they should be near to each other. Same charges दूर होने चाहिए, unlike charges positive दूर होने चाहिए, positive negative पास होने चाहिए. Clear? Next important point according to exam is comparison of minus M effect. You should always remember that NO2 का minus M is highest. NO2 minus M. Minus M means electron withdrawing nature, right? So NO2 minus M is greater than cyanide minus M is greater than carbonyl group. Okay. Now carbonyl group also has a large list of your minus M की मतलब सीरीज है एक पूरी. तो सबसे ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप में माइनस एम इफेक्ट होता है एसिड क्लोराइड का, देन इट इज एल्डिहाइड, देन इट इज कीटोन, देन इट इज एनहाइड्राइड, देन इट इज एस्टर, देन इट इज अमाइड. मतलब जितना ज़्यादा यहाँ पे डोनेशन हो रहा होगा उतना ज़्यादा उसका माइनस एम कम हो रहा होगा. सो दिस इज व्हाट सीरीज फॉलोज. आपको ये याद रखना है, अच्छे से समझना है और याद रखना है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आप कभी भी अगर चेक कर रहे होते हैं, कभी भी आप लगा रहे होते हैं, इसमें कोई भी सीक्वेंस लगा रहे होते हैं, रेजोनेंस लग रहा है, मीजोमेरिक लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देनी होती है? तो ऑलवेज रिमेंबर, मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन रेजोनेंस इज मोर स्ट्रॉन्ग, देन कम्स हाइपर कॉन्जुगेशन. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर मूव हो रहा होता है, इसमें पाई बॉन्ड मूव हो रहा होता है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, विच इज नॉट ईजी. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ईजी. ओके, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी हम कम दे रहे होते हैं. ठीक है? एल्कीन स्टेबिलिटी की बात करते हैं. एल्कीन स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, एल्कीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. मतलब जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज़्यादा ही हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी. एंड नाउ अगर हमारा अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन. क्योंकि सिस में ग्रुप्स बल्कि पास लगे होंगे, रिपल्शन हो जाएगा. ट्रांस में ये चीज़ नहीं होता, एक अच्छी खासी पैकिंग होती है. ठीक है? नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ऑलवेज रिमेंबर, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे हम, तो it is inversely proportional to stability of alkene. And it is inversely proportional to number of alpha hydrogens. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स किसी एल्कीन में, उतना ही उसकी हाइड्रोजनेशन हीट कम हो जाएगी. अगर अल्फा एच सेम हो जाता है तो वही जो मैंने ऊपर बताया, उस बेसिस पे यू कैन चेक योर स्टेबिलिटी एंड आप अपना डिसाइड कर सकते हो. बात समझ में आई? अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. जैसे मान लीजिए मैं बेंजीन की बात करूँ, मैं अगर बेंजीन की बात करता हूँ इस तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट लगता है. ठीक है? और मेटा पोजीशन पे ओनली इंडक्टिव लगता है, ना ही प्लस एम ना ही माइनस एम, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट. राइट? ठीक है? अगर आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस H भी लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस I भी लगता है. तो डोमिनेट कौन सा करता है? ऑलवेज डोमिनेट्स दिस. अगर मैं मान लूँ आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे OH लगा है, तो OH का यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या है? प्लस M लग रहा होगा, माइनस I भी लग रहा होगा, लेकिन हम डोमिनेट किसको कराएंगे? प्लस M को कराएंगे. ठीक है? लेकिन अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो हमारे पास मान लो कोई भी ग्रुप लगा, और अगर हमने हैलोजेंस लगा रखा है, हैलोजेंस ये लगे ऑर्थो पैरा पे हैं, तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग.
they are ortho-para directing, but they are deactivating. यहाँ पे इनका प्लस एम लग रहा होता है, माइनस आई लग रहा होता है, लेकिन हैलोजेंस के केस में ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, माइनस आई डोमिनेट कर रहा होता है। आई होप आपको ये GOC पार्ट 1 आपको क्रैश कोर्स का अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। We'll see you in the next part for crash course, for free crash course for IIT JAM 2022 chemistry examination. Thank you so much for watching. Do like the video and do share the channel and subscribe the channel. Thank you so much.